Hello, good morning students. How are you? आप सबने हमने जो फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था वो आपने वीडियो में पढ़ा था, वर्क कंप्लीट किया था सबने, किसी किसी का ही आया था। तो आपको अच्छी तरह से और ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और कंपलसरी इसके क्वेश्चन आंसर्स मुझे सेंड करने हैं कंप्लीट करके, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जहाँ पे हमने ये चैप्टर होल्ड किया था वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4, जहाँ पे हमने एक सॉन्ग था, मैंने बोला था आपको रीड करना है, अगर आपको इसका सिंग करना आए तो वो सिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच। क्या आप जान सकते हो कि जहाँ पे कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे हम कोई भी व्हीकल लिए भी नहीं जाए। आर देयर सच प्लेस, क्या आप जानते हो उसके बारे में? अगर जानते हो तो आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस आता है चिल्ड्रंस क्रॉस द जंगल। जंगल क्रॉस करने के बाद जी वो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जंगल क्रॉस करने के बाद भी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं। हमें तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है, तो भी कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं आते। तो हमें स्कूल आना चाहिए क्योंकि हमें तो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बस की, बाइसिकल की, किसी के पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद आप स्कूल नहीं आते, वो अच्छी बात नहीं है। चिल्ड्रंस क्रॉस द जंगल, वी लिव इन गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो गिर फॉरेस्ट के अंदर रह रहे थे। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। ये बहुत ही घने यानी बहुत ही घना, जहाँ से ऐसे ही जाना मुश्किल होता है, ऐसे बहुत ही घने फॉरेस्ट में से बीच में से जाकर स्कूल जाते थे। इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वहाँ पे बहुत ही साइलेंट होता है जंगल में, बीच में से जब हम निकलते हैं तो वहाँ पे जब हम निकलते हैं साइलेंट होता है तो हमें डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स की आवाज़ सुनाई देती है। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे, पर तो भी हम स्कूल जाते हैं हर रोज़ एवरी डे जंगल के बीच में होकर भी। विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर साउंड। आपको यहाँ पे जंगल के अंदर कौन से बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ सुनाई देते वो यहाँ पे लिखना है, डिस्कस करना है और यहाँ पे लिखना है। व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू जंगल। आप क्या करोगे अगर आपको जंगल को पार करने के बाद स्कूल जाना पड़े तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और वर्कबुक में भी दिया है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रोकी पाथ्स यानी कि वहाँ पे खड़े के होती है ऐसे पाथ्स पे, वहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट भी स्कूल जाते हैं। वी लिव ऑन द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स पे रहते हैं, पर्वत पे रहते हैं। द पाथ्स आर रोकी एंड अनइवन, वहाँ का जो रास्ता है वो अनइवन और बहुत ही खड़क वाला है, पत्थर वाला है। For other the path is difficult but we can easily come up and down। वहाँ पे वो जो पाथ है आने जाने का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है बट हम उसे इजीली पास करने के बाद अप डाउन करते हैं। We use this path go to school, हम ये पाथ को स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं। हम ऐसे रोकी और डिफ़िकल्ट पाथ, अनइवन पाथ को क्रॉस करने के बावजूद भी हर रोज़ स्कूल जाते हैं। इसलिए ये सब कैसे स्टूडेंट होंगे? बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट होंगे। इसलिए इतनी सारी डिफ़िकल्टीज भी पास करने के बावजूद भी वो स्कूल जाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है, मैनर की बात होती है। उसके बाद आते हैं किसी को डिसेबिलिटी होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, डीफ एंड डम्प होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक निधि नाम की लड़की थी। माय नेम इज़ निधि, आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। मेरा नाम निधि है, मैं 4th स्टैंडर्ड में स्टडी करती हूँ। आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रंस, मैं बाकी सब चिल्ड्रन की तरह वर्क ईजीली नहीं कर सकती। क्यों? माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ, मेरा एक लेग काम नहीं कर रहा है बर्थ के टाइम से ही। एट फर्स्ट, और
तभी से ही, मैं पहले से ही। आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल, मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है स्कूल जाने में। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल, मेरी मम्मी मुझे वो लिफ्ट करने के बाद वहाँ पे स्कूल छोड़ने जाती है। बट नाउ आई एम कमिंग टू ऑन ऑन माई ओन, बट अब मैं इजीली स्कूल आ सकती हूँ। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ व्हील चेयर्स बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल, मुझे एक व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है जिससे मैं रेगुलरली और इजीली स्कूल जा सकूँ। विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिजिकली डिसेबल्ड पीपल फेस, जो ऐसे डिसेबल जो पीपल्स होते हैं उसे कौन सी डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कोई वो हैंडीकेप्ड होते हैं तो उसे क्या डिफ़िकल्टी होती है, ब्लाइंड होते तो, डम्ब होते तो, ये आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। ओके, उसके बाद आता है रोप वे। Exit Gujarat, other states also have the kind of paths which we do not have here. Let's see how the students go to school there. हर जगह पाथ तो होता है, लेकिन जहाँ पे पाथ नहीं होता है वहाँ पे कैसे स्टूडेंट स्कूल जाते होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। रोप वे, हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी, क्या आप पावागढ़ और अंबाजी गए हो, देखा है वहाँ पे। देयर इज़ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप, वहाँ पे रोप वे होता है जहाँ पे टेम्पल पे जाने और आ जाने के लिए वहाँ पे रोप वे लगाया गया है। रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर एंड ट्रॉली, रोप वे कैसे बनता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोप होती है, वायर होता है और ट्रॉली होती है। सीट इन द ट्रॉली एंड गो अप, हम ट्रॉली में बैठते हैं और ऊपर जाते हैं। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोप वे फ्रॉम योर पेरेंट्स, यहाँ पे टीचर है बट आपको इसके बारे में, रोप वे के बारे में गेट इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत, जैसे कि रोप वे होता है अंबाजी है जहाँ पे सापुतारा है हमारे यहाँ पे, सॉरी, वो भी वहाँ पे भी रोप वे लगाया जाता है। तो रोप वे के अंदर क्या होता है कि ऊपर जो बड़े बड़े रॉक्स वाले पहाड़ों वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम इजीली जा नहीं सकते व्हीकल के थ्रू, तो हम वहाँ पे रोप वे लगाते हैं। तो रोप वे के अंदर जैसे पे बड़े बड़े वायर्स होंगे और स्ट्रॉन्ग वायर्स होते हैं और ट्रॉली होती है, तो ट्रॉली में बैठ के हम इधर बैठते हैं और उसमें से बैठकर हम ऊपर और जाते हैं। मैनी स्टेट हैव हिज काइंड ऑफ वे टू क्रॉस रिवर और वेले, ये वाला जो क्रॉस करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए ऐसे कितने सारे स्टेट्स के अंदर ये हैं। स्कूल चिल्ड्रंस आल्सो यूज़ दिस, और स्कूल यहाँ पे रहने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये ट्रॉली को, रोपवे को यूज़ करते हैं। तो ऐसी सारी डिफ़िकल्टी के बावजूद भी कितने सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं और कंटिन्यू कर रेगुलरली जाते हैं। इसलिए हमें भी हमारी जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमें इस्तेमाल करने के बाद हमें स्कूल हर रोज़ जाना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और हमारा जो गोल होता है उसे कंप्लीट करना चाहिए। Except this in many states because of heavy rain there is lots of water, so to cross it bridge of bamboo is made, हर जगह कहीं ना कहीं पे रिवर पे बहुत सारा पानी होता है तो वहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाते हैं बाम्बू से। एट मेनी प्लेस वुडन प्लैंक और ब्रिज मेड ऑफ रोप इज़ यूज, कई जगह पे बाम्बू से बनाए जाते हैं तो कई जगह पे रोप को यूज़ करने के बाद वुडन प्लैंक को यूज़ करने से ब्रिज बनाए जाते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट, वो ऐसा नहीं होता है कि ये जगह पे ही बन सकता है, ये तो हर जगह यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट, फार्म है, रिवर है, माउंटेन, डेजर्ट हर जगह बनाया जाता है। वी विल रेगुलरली रीच, ऐसी हर जगह पे रहते होने के बावजूद भी ये नहीं होता है कि हम कहाँ रहते हैं, हम फॉरेस्ट में रहे, फार्म में रहे, रिवर में रहे, माउंटेन में रहे, डेजर्ट में रहे, बट हमें रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल, क्या आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, तो भी अगर हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई है कि कौन से सिचुएशन में कैसे करते हैं। ओके, तो आज यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ और वर्क बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। सो ओपन योर वर्क बुक।
पहले चैप्टर में तो सब ये पहले स्टार्टिंग में सब क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम में जो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद छोटे क्वेश्चन आंसर्स है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे जाते हो, ब्रिज को यूज़ कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन ये आपको ऑन वर्ड्स लिखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, डज योर स्कूल हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इफ़ येस देन इन विच व्हीकल डू यू गो टू स्कूल। अगर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी फैसिलिटी मिलती है, अगर मिलती है तो कौन से व्हीकल से मिलती है। और विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड, किसके बर्ड्स और एनिमल, कौन से बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ आप सुन सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टिक किए वो आपको ऑन वर्ड्स लिखने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बोट, क्या आपने कभी भी ट्रैवल किया है बोट के अंदर, और आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस यानी कि ऑन वर्ड्स लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी ऑन वर्ड्स लिखना है। ओके, यहाँ पे हमारा वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।